आठवां नवरात्र। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा का विधान है। 8वें दिन महागौरी की भक्ति की जाती है। पूर्ण विधि विधान के अनुसार मां गौरी की वंदना और स्तुति की जाती है। महागौरी कौन है, क्या है, ये जानना आवश्यक है। पार्वती ने शिव को पाने के लिए बहुत लंबा तप किया था। पार्वती ने शिव को पाने के लिए माता और पिता के कड़े विरोध स्वरूप त्याग किया और हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। इस तप के दौरान एक बहुत लंबे समय तक पार्वती ने अन्न और जल का त्याग किया और ये बहुत ही कठिन कठोर तपस्या होती है। ऐसा करने से पार्वती का शरीर सूख कर काटा हो गया। उनके चेहरे की कांति, उनका रूप और रंग सब समाप्त हो गया, सूख कर काटा हो गई। उनके कठोर तप, कड़े त्याग, उनकी संयम और साधना से प्रसन्न होकर शिव को उन्हें स्वीकार करना पड़ा और शिव ने उन्हें जब उनकी प्रसन्नता के बारे बताया कि वे उनके त्याग से, उनके तप से, उनके संयम और उनके साधना से प्रसन्न हैं, उन पर जो जल छिड़का, उनका व्रत खुलवाया, उन्हें जो भोजन और जो जल खाने को दिया, कहते हैं कि उसके पश्चात जो देवी सूख कर कांटा हो गई थी, जिनका रंग काला हो गया था, जिनका रूप बिगड़ गया था, जिनका शरीर बेढबा अजीब हो गया था, शिव के द्वारा दिए गए जल प्रसाद को पाकर के पार्वती रूपवती हो गई और जितना वो भयानक भयंकर दिखाई दे रही थी रंग और रूप से, शरीर से, वो उतना ही सुंदर हो गया, उतना ही उजला हो गया, सफेद हो गया। उन्हें यौवन प्राप्त हुआ। इस प्राप्ति के बाद उनके रंग रूप और सौंदर्य को देख करके उनका नाम महागौरी पड़ा। नवरात्रि के 8वें दिन
इन्हीं महागौरी की पूजा की जाती है, इनकी अर्चना आराधना की जाती है। जिस प्रकार से महागौरी ने कठोर तप, त्याग और साधना के उपरांत जो सिद्धि प्राप्त की, इन्हें यह वर मिला कि जो भी इनकी आराधना, वंदना, विनती, स्तुति करेगा, जो भी नवरात्रों में 8वें दिन तक विधि और विधान से 8वें दिन इनकी पूजा अर्चना करेगा, उसे धन, वैभव, ऐश्वर्य और यश की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार से इन्हें हुई है। 8वें नवरात्र का यही विशेष महत्व है कि 7 दिनों तक असुरों से संग्राम होता रहा और 8वें दिन धन, वैभव, ऐश्वर्य और यश की प्राप्ति होती है। इसीलिए ही शायद अधिकतर लोग 8वें दिन तक या 8वें दिन की सबसे अधिक पूजा करते हैं महागौरी की, इनका प्रसाद लगाते हैं, इनका यशगान और गुणगान करते हैं। इसी दिन सबसे अधिक कीर्तन, सत्संग करवाए जाते हैं, क्योंकि अंततः मनुष्य धन, वैभव, ऐश्वर्य और यश प्राप्त करना चाहता है। इसके उपरांत यदि कोई भक्ति भाव रखता है, भक्ति करता है, तो इसका अर्थ है कि वह इस संसार से मुक्त होना चाहता है और वह मुक्त हो जाता है इस संसार से।